देख रहे न्यूज़ 24। जैसा कि 12 तारीख को आसनसोल लोकसभा जो बाई इलेक्शन है वो अब काफ़ी टेम्परेचर में हम लोग दिखाई दे रहा। तमाम सियासी पार्टी वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट को खड़ा किया है वो लोकल है और यहाँ के मसाइल को जानते हैं। आइए कांग्रेस के कैंडिडेट से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, फर्स्ट ऑफ वेलकम इन आवर चैनल। आपने पॉलिटिकल करियर कब शुरू की थी? 1998 में जब चित्तरंजन कॉलेज में हम दाखिला लिए। खास बजाय चित्तरंजन कॉलेज में दाखिला लेने का यही था कि उस टाइम वामफ्रंट का ज़माना था और खाली एकमात्र चित्तरंजन कॉलेज में ही छात्र परिषद का यूनियन हुआ करता था। मेरा नाम बीबी कॉलेज में निकलने का बावजूद भी हम चित्तरंजन कॉलेज में एडमिशन लिए थे कि माने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का साथ जुड़े। इसीलिए इसी मकसद में हम 1998 से ही हम पॉलिटिक्स में हैं। और किस पार्टी से आपने अपने स्टार्ट किया था करियर? हम छात्र परिषद NSUI। इस बार का जो इलेक्शन है कितना चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं आप? देखिए, ज़िंदगी का हर लड़ाई ही चैलेंज होता है, तो ये भी एक चुनावी लड़ाई है, ये तो चैलेंज ही है। तो ये चैलेंज पिछला ज़िंदगी में भी कोई भी चैलेंज हार्डल को हम जब अपना ज़िंदगी का होश संभाले उसी टाइम देखे कि मेरा पिताजी का कारखाना बंद है। मेरा पिताजी ग्लास फैक्ट्री का मजदूर था, कारखाना बंद हो गया था। तो उसी टाइम से हम अपना ज़िंदगी का स्ट्रगल करते आए हैं और स्ट्रगल करके ही आज छात्र परिषद करके, यूथ कांग्रेस करके, कांग्रेस का मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स करके आज पार्टी ने, मेरा नेता राहुल गांधी और अधीर चौधरी जी ने हमको आज आसनसोल लोकसभा का नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। नहीं, वो तो है, आप स्टेट फॉरवर्ड बात करते हैं और हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात की कि सेंट्रल में भी हुकूमत कांग्रेस की नहीं है, स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। आप जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो बेसिकली आसनसोल का बड़ा प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है? आसनसोल का बड़ा प्रॉब्लम आज का डेट में गर्मी पड़ते ही पानी का किल्लत का शुरू हो गया है। इसको छुपाने के लिए आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दुर्गापुर हो, बैरकपुर हो, पुरुलिया हो, चारों तरफ से टैंकर ले आके पानी देने का व्यवस्था कर रहा है। 14 साल का आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तृणमूल का सत्ता और 11 साल में बंगाल का तृणमूल का सत्ता। इसका मतलब पानी का किल्लत ख़त्म नहीं कर पाया। इसका लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में यूपीए का टाइम में कुल्टी के लिए 132 करोड़ रुपया दिया था। 132 करोड़ में 27 करोड़ का पाइप खरीद के 105 करोड़ वापस कर दिया दिल्ली को। क्यों? कि उस टाइम ADDA में वंशगोपाल जी थे और कुल्टी में दूसरा कोई था। इसका लड़ाई में काम कौन करेगा? इसका लिए लड़ाई हुआ, पैसा रिटर्न गया। आज उसका फल, माने उसका जो कष्ट है, उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, वो तो आसनसोल का जनता भुगत रही है। तृणमूल का नेता लोग तो नहीं भुगत रहे। और आज उसको छुपाने के लिए 12 तारीख तक अपना वोट बैंक को रखने के लिए दूसरा जगह से टैंकर ले आके ये खेल चल रहा। हम तृणमूल कांग्रेस का लीडरशिप से पूछने चाहते हैं, ये टैंकर 12 तारीख का बाद भी आसनसोल में सर्विस देगा तो ना? वोट लेके जैसे मोदी जी ने पेट्रोल डीजल का दाम नवंबर से कम रख के फरवरी मार्च में जब चुनाव हुआ, वोट ले लिया, उसका बाद से पेट्रोल डीजल का महंगाई कर दिया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना शुरू किया। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। इसीलिए तो पूरा दुनिया जान चुका है कि मोदी और ममता एक ही सिक्के का दोनों पहलू है। काम का वो तो महंगाई भी हम लोग देख रहे हैं, बेरोजगारी भी देख रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी जीत रही है। आखिर लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें? देखिए, कांग्रेस को वोट क्यों दे? कांग्रेस इस देश को बना के गया है। आज देश का इतिहास को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। आज हमारा जो नौजवान तबका है, हमारा जो युवा साथी है, वो युवा साथी को सही माने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जरिया गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आज अगर इस बेल्ट में कोलियारी इंदिरा गांधी जी बचा के नहीं जाते, आज अगर देश में बैंक को नेशनलाइजेशन नहीं करते, तो आज देश में ना आपका और मेरा पैसा सुरक्षित रहता, ना कोलियारी रहता, तो इस क्षेत्र जिंदा रहता। इसका बावजूद भी आसनसोल में 2004 से 2014 UPA 1 UPA 2 का गवर्नमेंट जब था, माने देश में आसनसोल से ना MLA था ना MP था। फिर भी आसनसोल को कांग्रेस ने कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क को फिर से चालू किया। इसको कारखाना में 18,000 करोड़ का लागत किया। अंडल एयरपोर्ट बनाया, अंडल पावर प्लांट बनाया। कुल्टी का पानी का पैसा तो बोले। धस का जो समस्या है आसनसोल में, धस का लिए 3,500 करोड़ जो डेवलपमेंट कांग्रेस का टाइम में हुआ आर पार्टी नहीं किया। आप कहने की कहना चाह रहे हैं? हम नहीं कहेंगे, आप जाके दिखा दीजिए। हम इतना उदाहरण दे रहे हैं, बीजेपी वालों से पूछिए, बोलेगा बाबुल सुप्रियो क्या बनाया? बाबुल सुप्रियो एक ब्रिज बना रहा। अच्छा, इसे बना रहा 8 साल से एक ब्रिज बन रहा। अच्छा, इस बार 8 साल में कांग्रेस इसको बचा दिया। इस बार का जो इलेक्शन है क्या लग रहा है आपको? डेवलपमेंट के नाम पे होगा ना फिर अदर इशू में चला जाएगा? हम लोग वो बात नहीं करेंगे। आसनसोल एक भाईचारगी का शहर है।
मेरा ये भी एक मकसद है कि आसनसोल का जो भाईचारगी को ये दोनों सत्ताधारी दल, बंगाल और दिल्ली का, ये दोनों सत्ताधारी मिलकर आसनसोल का भाईचारगी को ख़त्म कर दिया है। और हम हमेशा भाईचारगी में विश्वास करते हैं, चाहे मेरा लाख ये हो जाए। हम अपना धर्म मजहब को सियासत का साथ नहीं जोड़ते हैं। मेरा धर्म, मेरा आस्था, मेरा मजहब वो मेरा पर्सनल है। दूसरा किसी का धर्म, मजहब, सब कुछ उनका पर्सनल है। वो अपना तौर तरीका पालन करें, हम अपना तौर तरीका पालन करें। हम इसको लेके दूसरा किसी को कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबको सम्मान करना जानते हैं और भाईचारगी को निभाना जानते हैं। चलिए, हम लोग ने आपको देखा कि आप लोगों के प्रॉब्लम को उठाते हैं, आवाज़ को उठाते हैं। अब चलते चलते आखिर में ये चाहेंगे जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट, उनसे आपकी क्या अपील है? देखिए, लोगों का कांग्रेस का सिपाही होने का नाते और ख़ास करके जब गांधी जी का विचारधारा का साथ कांग्रेस पार्टी का साथ जुड़े हुए हैं, तो लोगों का मुद्दा उठाना मेरा फ़र्ज है। क्योंकि गांधी जी चाहते तो गांधी जी एक कपड़ा में अपना ज़िंदगी नहीं बिता लेते। उनका पास जो था, उनका जो शिक्षा था, उनका जो करिश्मा था, वो बहुत आलीशान ज़िंदगी बिता लेते। लेकिन एक धोती में, माने एक ही कपड़ा में, जो गुजरात से आके बिहार का चंपारण में नील खेती का खिलाफ आंदोलन छेड़ सकता है, डांडी अभियान कर सकते हैं, तो हम लोग वो विचारधारा का, जनता का मुद्दा लेके लड़ाई लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी का रिक्वेस्ट क्या, पब्लिक से अपील क्या आपकी? पब्लिक से अपील है कि अपना धर्म मजहब का चश्मा खुल के मानवता का चश्मा को पहनिए और देखिए कि आज आसनसोल का बेरोजगार भाई, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगार मेरा घर का बेटा आज कहाँ भटक रहा है। आसनसोल को बचाना चाहिए, इंडस्ट्री को बचाना चाहिए और बेरोजगार नौजवानों को दिशा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक रास्ता है। इसीलिए कांग्रेस का साथ जुड़िए, कांग्रेस का हाथ को मजबूत कीजिए, इस देश को बचाइए। नहीं तो आने वाला दिन में इस देश बचेगा नहीं, ये देश किसी का ना किसी का फिर से गुलाम हो जाएगा। चलिए सर, आपको प्रचार प्रसार के लिए भी जाना, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।